Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? My name is Samina Sattar and I am taking mathematics of class 4. Today we will do unit number 7 and the name of the student is geometry. Geometry में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं, जैसे कि पॉइंट क्या होता है, रे क्या होता है, और कुछ शेप्स के बारे में भी हम सीखते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल शेप कौन सी होती है, स्क्वायर क्या होता है और काइट वाली शेप कौन सी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इस यूनिट में पढ़ेंगे। और इनसे रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 119 एंड एक्सरसाइज नंबर 3 ऑन द पेज नंबर 120। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 119 फॉर एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, हमारे पास पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इज़ अ सेगमेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई से भी मेरे पास ये लेट सपोज A और B दो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने के मुख्तलिफ पाथ हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन वाला होगा, ठीक है, और उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ए बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड इज़ अ स्ट्रेट लाइन। वो था लाइन सेगमेंट जिसके एंडिंग पॉइंट्स होते हैं दोनों, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दो उसके एंडिंग पॉइंट्स हैं। लाइन सेगमेंट तो ये था जिसके दोनों एंडिंग पॉइंट्स हैं। इसके बाद लाइन है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये हम दोनों तरफ जितना चाहे इसको बढ़ा सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड फॉर एवर। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको सिर्फ एक साइड को एक्सटेंड करना चाहें, राइट साइड को या लेफ़्ट साइड को, या अगर दोनों को भी चाहें तो आप दोनों इसके जो पॉइंट्स हैं एंडिंग पॉइंट वो इसके दोनों जो हैं वो एंड वाली साइड्स को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है रे। ए रे स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड कैरीज ऑन फॉर एवर। रे का हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, हम जहाँ तक मर्ज़ी उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एरो लगाते हैं, जहाँ पर हमारे पास कोई एंड पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट हो वहाँ पर हम ये पॉइंट शो करते हैं, और जहाँ पर हमने उसको एक्सटेंड करना होता है, यानी कि उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, वहाँ पर हम ये एरो लगा देते हैं। तो ये था डिफरेंस लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में। रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरा साइड से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों होते हैं, और जो लाइन है उसका कोई भी स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता, आप उसको जितना मर्ज़ी चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। देन शेप्स। अब शेप में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ट्राई एंगल है। ट्राई एंगल के हमारे पास 3 जो है वो वर्टेक्स हैं, 3 ही साइड्स होती हैं और 3 ही उसके एंगल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 3 कॉर्नर्स कह लें या वर्टेक्स कह लें और 3 ही उसकी साइड्स होती हैं। देन हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल शेप एनक्लोज्ड बाय 4 स्ट्रेट लाइन 1 2 3 एंड 4। 4 साइड्स हैं इसके और इसके भी 4 ही कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स को हम वर्टेक्स भी कह सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट शेप है स्क्वायर। अब स्क्वायर के भी 4 साइड्स हैं 1 2 3 एंड 4, और इसके भी 4 वर्टेक्स हैं या कॉर्नर्स हैं। स्क्वायर की ख़ास बात यह है कि इसके चारों साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर होती है। अगर यहाँ पर लेट सपोज 2 सेंटीमीटर है तो इसके बाकी हर तरफ भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। नेक्स्ट शेप हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी हमारे पास 4 साइड्स हैं और 4 ही इसके कॉर्नर्स हैं। इसके ऑपोजिट साइड्स की लेंथ जो है वो बराबर है, यानी कि अगर ये है तो इसका ऑपोजिट ये, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। ये वाली साइड का ऑपोजिट ये साइड है तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। नेक्स्ट वी हैव डायमंड। डायमंड के भी 4 ही साइड और 4 ही कॉर्नर होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। काइट है। काइट में हमारे पास 4 साइड्स हैं, द इक्वल साइड्स आर एडजेसेंट। एडजेसेंट कहते हैं एक साथ जुड़े हुए, कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में एडजेसेंट है, इनकी जो है वो लेंथ इक्वल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड ये आपस में एडजेसेंट है, उनकी साइड इक्वल है। और लास्ट वन इज़ एरो हेड। एरो हेड में भी हमारे पास 4 साइड्स हैं 1 2 3 4 और 4 ही कॉर्नर्स हैं, और इट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, द इक्वल साइड्स आर एडजेसेंट। कि ये वाला हमारे पास जो है पेयर, एक ये वाला और एक दूसरे वाला, और इनकी भी आपस में एडजेसेंट साइड्स की लेंथ इक्वल है। एक्सरसाइज नंबर 1 ऑन द पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज की स्टेटमेंट है व्हाट शेप्स आर दीज। हमारे पास कुछ पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, आपको उनके नेम बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास पिक्चर है ये आपने बहुत दफ़ा देखी भी होगी। दिस इज़ अ काइट।
क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक एग है और एग की शेप जो होती है वो ओवल होती है, तो हम यहाँ पर ओवल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमारे पास अक्सर लूडो के दाने में खेलते हैं, तो ये होती है क्यूब शेप है इसकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 ऑन द सेम पेज, काउंट एंड कलर द शेप एज फॉलोज। आपने पहले तो काउंट करनी है और फिर उन शेप्स के अंदर कलर्स भी करने हैं। ट्राइंगल्स के अंदर आपने ब्लैक, स्क्वायर के अंदर रेड, रेक्टेंगल्स के अंदर ग्रीन, काइट्स के अंदर ब्राउन, डायमंड्स के अंदर येलो, एरो हेड के अंदर ब्लू। ये कलर्स उन्होंने हमें बता दिए और नीचे कहा गया है राइट द नंबर ऑफ ईच शेप। तो हर शेप में कितनी वो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं या कितनी पिक्चर्स बनी हुई हैं वो आपको काउंट करके यहाँ पर लिखना है और इन शेप्स के अंदर यहाँ पर आपने कलर्स करने हैं जो कि हमें ऊपर बताए गए। अब सबसे पहले है हमारे पास ट्राइंगल्स कि उसके अंदर आपने ब्लैक करना है। ये ट्राइंगल है जिसकी 1, 2 एंड 3 हमारे पास कॉर्नर्स हैं और 3 ही साइड्स हैं, इनके अंदर आपने ब्लैक कलर कर देना है। अब काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि वी हैव 5 ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर मेरे पास ये लास्ट में लिखा हुआ ट्राइंगल, इसके अंदर मैं 5 लिख दूँगी। उसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर आपको रेड कलर करना है। ये स्क्वायर है जिसके चारों के साइड्स की लेंथ इक्वल है और ये 2 स्क्वायर्स गिवन है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर्स के अंदर 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, उसके अंदर ग्रीन कलर करना है। ये रेक्टेंगल एक ही गिवन है और ग्रीन कलर, और यहाँ पर भी रेक्टेंगल के अंदर हम 1 लिख देंगे। देन डायमंड के अंदर है येलो, ये डायमंड है, एक ही डायमंड है तो काउंट में भी आप यहाँ पर 1 लिख देंगे और उसके अंदर येलो कलर कर दें। एरो हेड ब्लू, दिस इज़ द एरो हेड और ये आपको ब्लू कर देना है और ये हमारे पास 2 एरो हेड्स हैं। काइट रह गया है, काइट्स के अंदर ब्राउन कलर करना है, तो ये काइट्स के अंदर आपने ब्राउन कलर कर लिए हैं। 1, 2 एंड 3 काइट्स आर गिवन, सो वी राइट 3 ओवर इन द ब्लैंक। नेक्स्ट मूव टू एक्सरसाइज पेज नंबर 120, एक्सरसाइज नंबर 3। ड्रॉ योर ऑन पिक्चर यूजिंग ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड काइट्स। हाउ मैनी ऑफ ईच शेप डिड यू यूज? 1 पिक्चर इज डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 3 में हमें ये एक पिक्चर दी गई है जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स को इस्तेमाल किया है, जैसे कि ट्राइंगल्स है ये वाली, फिर उन्होंने रेक्टेंगल को किया है, सर्कल को किया है, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए पिक्चर बनाई है। आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी पिक्चर जो है इस वाले बॉक्स, जो एम्प्टी बॉक्स है उसके अंदर आपको बनानी है और यहाँ पर आपने लिख देना है कि आपने कितनी शेप्स जो हैं वो कितने में इस्तेमाल किए हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ तो सर्कल मैंने कितने इस्तेमाल किए हैं। लेट सपोज जो गिवन पिक्चर है अगर मैं उसका लिखती हूँ सर्कल, ये एक और फिर उसकी आइज़ और ये नोज़, तो टोटल 1, 2, 3 और ये 4 लेट सपोज सर्कल है। इसके बाद अगर लिखते हैं हम ट्राइंगल, तो एक तो ये ट्राइंगल है, दूसरा ये, तो 2 ट्राइंगल्स हमारे पास यहाँ पर जो गिवन पिक्चर उसके अंदर है। इसी तरह आप जो भी पिक्चर बनाएंगे उसकी आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देनी है कि आपको कौन सी शेप आपने इस्तेमाल की है और वो कितनी दफ़ा की है। जैसे कि हमने यहाँ पर ट्राइंगल 2 इस्तेमाल किए तो मैंने ट्राइंगल के आगे 2 लिख दिए। सर्कल मैंने, ये एक बिग सर्कल है, फिर उसकी आइज़ हैं और ये उसके, तो ये 4 टोटल सर्कल हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह आप यहाँ पर रेक्टेंगल, स्क्वायर, डायमंड या जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको काउंट करके उसकी इन्फॉर्मेशन इस वाले ब्लैंक के अंदर लिख देनी है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो सा मर्ज़ी कलर कर लें, जिस मर्ज़ी जो है वो शेप के अंदर बना सकते हैं आप। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लाइन्स, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, रे एंड डिफरेंट शेप्स. So this is a very easy and interesting topic. So do practice at home. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.